बस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ कीर्तन के लिए। तो आप हमारे पड़ोसी भी आए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ की। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और तो आज है शिवरात्रि। तो आज जैसे कि सबका फास्ट ही है, तो मेरा भी आज फास्ट है। और आज मैं बस अभी नहाने धोने जा रही हूँ, फिर मैं मंदिर जाऊँगी पूजा करने के लिए। बच्चा अभी सोया हुआ है, जब तक मैं नहाने जा रही हूँ। घर का सारा काम भी मैंने अभी निपटा दिया है, क्योंकि आज कोई छुट्टी का दिन भी नहीं है, फ्राइडे है, इनका ऑफिस भी है। तो जल्दी से फ्री होके इनके लिए भी कुछ चाय नाश्ता बनाना है, अपने लिए भी चाय बनानी है। तो मिलती हूँ मैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने नहा लिया है, मंदिर में पूजा कर ली है मैंने घर पे। और बस अब मेरे को जाना है मंदिर, तो मैं इनका वेट कर रही हूँ। ये रेडी हो रहे हैं। चीकू रेडी हो चुका है, नहा चुका है। मैंने देखो सूखा सिंदूर लगाया, थोड़ा रेड रेड हो गया, कोई बात नहीं। तो बस अभी हम जाने को हैं। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, देखो यहाँ बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, सारे बच्चे फूल तो तोड़ नहीं रहे, पेड़ों को तोड़ने में लगे हुए हैं इधर पूरा। मैं जाती हूँ अंदर, देख के आती हूँ इनको रेडी हुए या नहीं, क्योंकि लेट हो जाएगा, ऑफिस भी निकलना है इनको। अलार्म लगाते तो हैं, लेकिन अलार्म तो उठते नहीं हैं। ठंड पता नहीं क्यों बढ़ती ही जा रही है फिर से ना। सॉरी गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे मंदिर में। हम लोग निकलने ही लगे हैं। ये चीकू को हो गया रेडी, और ये चीकू को पहना रहे हैं उसके न्यू वाले सैंडल। देखो, ओहो, सॉक्स उठा दो इसके। बिना फिर मंदिर में ठंडा लगेगा। मंदिर में ठंडा लगेगा, इसीलिए सॉक्स पहनाए थे मैंने उसे। कोई बात नहीं, सॉक्स के ऊपर ही रखो। ठंडे ऐसे टाइम पर चलो कोई वो तो चुन्नू चुन्नू पैरों से चलता है मेरा मुन्नू है। क्या चीकू करवाता नहीं है क्लिक ना। ओ ओ ओ, इधर देखो चीकू, इधर देखो, इधर पापा की तरफ वो पनी और माओ। सो गाइस, मैं आपसे कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी। ये व्लॉग मेरा बहुत दिन का है, मतलब शिवरात्रि का है, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाई। पोस्ट क्या, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने शिवरात्रि का व्लॉग भी रिकॉर्ड किया है, और वो मैंने ड्राफ्ट में भी प्रोजेक्ट में ले रखा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा उसको वॉइस ओवर करने का या फिर उसको देखने का। वो तो मैं अचानक से चीज़ें देख रही थी अपनी क्या क्या है, तो तब मुझे पता चला। तो गाइज़ उसके लिए सॉरी। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया मेरा ये व्लॉग। ऐसा हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में, तो कभी कभी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। लेकिन मेरे से मेरा खुद का ही बनाया हुआ कंटेंट स्किप हुआ, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो गाइज़ चलिए, कोई बात नहीं। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि मैं मंदिर आ चुकी हूँ। तो शिवरात्रि का दिन है, और यहाँ मैं मंदिर का सारा कुछ सामान घर से ही लेकर आई थी, क्योंकि इस समय होती है बहुत भीड़, इसलिए मैं घर से ही सारा कुछ जो भी भगवान जी पर चढ़ता है, शिव जी पर, मैं सारा कुछ ले आई थी। ये और हम आए थे साथ में, मैं और चीकू। तो गाइस, शिवरात्रि के दिन मंदिर में थी बहुत ज़्यादा भीड़, और इनको जाना था ऑफिस, तो हमने बाहर ही पूजा कर ली थी। तो लेकिन हमने सारे भगवान जी के दर्शन कर लिए थे।
तो हम लाइन में नहीं लगे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और लेट भी हो रहा था। और यहाँ पे आयु की मम्मी पापा दादी वो लोग भी आए हुए थे, तो देखो वो लाइन में लगे हुए थे। लेकिन हम लोग नहीं लगे लेट होने की वजह से, क्योंकि इनका ड्यूटी कहीं और चल रही थी, इसलिए इनको जाना था। सो गाइज़, हमने अंदर पूजा कर चुकी थी और सारे भगवान जी के दर्शन कर लिए थे। और चीकू तो हमारा ऐसा है कि उसको मंदिर का घंटा बजाने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो 1 या 2 से 3 बार तो ज़रूर बजवा देता है। एक तो हम लोग उससे करवाते हैं, दूसरी तीसरी बार वो खुद की ज़िद से ही बजाता है। और मंदिर में काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था सब लोगों को देख के। और मतलब माहौल एक अलग ही माहौल था। मुझे याद है कि हम बचपन में मम्मी पापा के साथ जाते थे तो हमें पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी मंदिर में। मतलब इतना ज़्यादा रश रहता था कि बहुत ज़्यादा, इसलिए पापा हमेशा हमें सुबह ही लेके जाते थे मंदिर। गाइस, सुबह सुबह जब हस्बैंड का ऑफिस होता है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। तो बस हम मंदिर से जैसे तैसे पूजा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसा मैंने आपको बताया ही था, तो बस हम लोग निकल चुके थे घर पर। हम पहुंचने वाले ही थे घर पे क्योंकि इनको जाना था ऑफिस। मैंने इनके लिए बनाया ब्रेकफास्ट। भाई इसको अपनी चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं। देखो सिलेंडर में उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या है, ये मैं यूथ हूँ, मैंने जब समझा। मैं ले आती हूँ बेटा, पापा को पीने दो, मैं और लेके आ रही हूँ, ठीक है? पापा को ऑफिस जाना है ना, 2 लाख से ज्यादा मैं आपके लिए और ले आती हूँ। रैली में शामिल हुए। ये एक कारण है 370 खत्म होने का और डेवलपमेंटल सोच जो है मोदी जी के एक मन में। हम हाउसवाइफ को गाइस सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, चाहे फिर वो लड़की हो, वाइफ हो, मतलब वो वर्किंग वुमेन हो, कोई भी लड़की हो, मैं ही नहीं कोई भी लड़की हो, उनको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। फिर उनका फास्ट हो या उन्हें कहीं जाना हो, वो कहीं जाएंगी तब भी वो घर पर करेंगी, नहीं जाएंगी तब भी वो करेंगी, फास्ट होगा तब भी वो करेंगी। तो उनको कभी भी छुट्टी नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी जो होती है ना, ज़िम्मेदारी वर्ड एक ऐसा है हम महिलाओं के ऊपर या लड़कियों के ऊपर, ऐसा नहीं है कि जेंट्स लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ अपनी अपनी तरीके से निभाते हैं। तो बस इन्हीं ड्यूटी को निभाते हुए मैं यहाँ पढ़ा रही थी बच्चों को ट्यूशन। तो चाहे त्यौहार हो या कुछ भी हो, हमें अपनी ड्यूटी तो निभानी ही है। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया ट्यूशन, क्योंकि मेरे बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम। मैं उनको भी नहीं इग्नोर कर सकती थी क्योंकि मुझे जाना था कीर्तन में, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी की। सो गाइज़, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया है। तो अब मुझे जाना है हमारे मतलब कॉलोनी में ही, हमारी सोसाइटी में वो है, आज भोलेनाथ के लिए, शिव जी के लिए कीर्तन होता है हमारे यहाँ हर साल। तो अब मुझे कीर्तन में जाना है। तो अभी ट्यूशन पढ़ा दिया, 3 बज रहे हैं, 3 बजे ही बुलाया था। तो मैं थोड़ी सी तैयारी करके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से फिर 5-6 बज जाएंगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती एकदम से। तो मैं थोड़ा सा तैयारी करके जा रही हूँ। यहाँ मैंने चटनी बना दी है, आलू बॉईल करके रख दिए हैं, धनिया कट करके रख दिया है, और ये मैंने चटनी बना दी है, और ये मैंने साबूदाना गला दिया है, क्योंकि मेरे पास लाहौरी नमक जो बोलते हैं चना नमक व्रत वाला, वो नहीं है, इसलिए मैं और प्रिपरेशन नहीं कर पा रही। जो था वो मैंने चटनी में डाल दिया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ के, मतलब इतनी तैयारी करके बाकी का बाद में कर लूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं चीख कर लग जाती हूँ ना किचन में, तो चीकू मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे कुछ करने नहीं देता। इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दूँगी तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, कि वहाँ से भी 6-7 बज जाएंगे, वही टाइम हमारा फास्ट खोलने का होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दिया है। तो बस अभी मैं थोड़ी रेडी होने जा रही हूँ। अब ये करने के बाद फिर उसके बाद अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस, ठीक है? तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ कीर्तन के लिए। तो आओ चीकू और मैं जा रहे हैं साथ में। ओह चीकू चल रहे, नीचे चल रहे, पहिए चलो, आनंद का नहीं, चलो चल 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 आजा, चलो 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 चलो।
तो मुझे ये भी मिल चुकी हैं रास्ते में, इनका नाम भी पूजा है, पूजा दीदी। तो हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे कीर्तन में जाके। मुँह ते भी बोले, सब चुप बैठे ना, एक दो आदमी को अकेले को ना खिंच जा बहुत ज्यादा। नहीं एक मतलब एक बोले तो दूसरा ले ले आ। माइक के इतनी ऊंची आवाज में गपते भजन। अगर गाने वालों हो बादन में लगे रहे भजन में पीछे नहीं आता मेरा माइक में बोलने नहीं आता। जब नहीं देखो पहले देख लो, बाद में देख लो, जब देखे करो। जैसे कि आप सबको पता है मैं गई थी कीर्तन में, तो कीर्तन में से मैं आ चुकी हूँ। कीर्तन में क्या, मैं थोड़ी देर के लिए गई भी तो मैं कीर्तन में बैठ ही नहीं पाई, बस नाम ले रही हूँ कि कीर्तन में गई थी, लेकिन मैं कीर्तन में बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई क्योंकि चीकू ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था। वो चला गया था पार्क में, और फिर बच्चों को थोड़ा देखना भी पड़ता है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ रही थी क्योंकि एक बच्चे की ऑलरेडी वहाँ चोट लग चुकी थी, उसके बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग गई थी, इसलिए फिर मैं उसी के साथ बहुत देर से रही थी। मैं कीर्तन में बहुत कम देर बैठी थी, फिर आरती के बाद में ही जाना हुआ था फिर मेरा। तो बस कीर्तन में से प्रसाद वगैरह ले लिया, चाय वगैरह पी ली, फिर मैं घर पे आ गई। फिर उसके बाद मैं लगी किचन में। तो किचन में मैंने बनाया है यहाँ पे व्रत के लिए, अपने मतलब फलाहार के लिए यहाँ मैंने आलू बनाया है, जो चीकू भी खा लेता है मेरा और मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ मैंने बनाई है हरी चटनी और साबूदाने के कटलेट और आलू। तो ये मेरा व्रत का सामान, और ये भी ये सब खा लेते हैं, तो मैंने ये बनाया है व्रत के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और भोग लगाने के लिए। तो और चीकू सो चुका है क्योंकि वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता था इसको भूख से और नींद की वजह से रो रहा है। तो फिर मैंने उसको जल्दी से भोग का निकाल के फिर मैंने जल्दी से उसको थोड़ा सा खिला के सुला दिया, जिससे कि उसके पेट में थोड़ा सा वज़न रहे और वो सो जाए अच्छे से। तो बस अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए गाइस और दीपक जलाने के लिए। तो मैं अभी पूजा करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। सो गाइस कुछ इस तरीके से था मेरा शिवरात्रि का दिन। तो बस भोले बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही मिलजुल कर हम कीर्तन में हर जगह एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। और गाइस ये मेरी कुछ पिक्स हैं शिवरात्रि की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कैसे नहीं। सो गाइस बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।